सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया। पुराना समय याद करो, लेकिन समाज उदार था। हमने उदारता खो दी, एक दूसरे को सहना बंद कर दिया। तब देखें, रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। के नाम पे तनाव मत पालो। भगवान राम खुद भी जानते हैं कि उनके प्रचार प्रसार में भक्ति कितनी है और इस्तेमाल और राजनीति कितनी है। ये हमारी चिंताएं हैं। महाभारत और रामायण, ये रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन है। दो महान ग्रंथ हमारे, उनसे क्या शिक्षा मिलती है? राम कथा से तो ये शिक्षा मिलती है कि सोने का हिरण नहीं होता, और महाभारत से ये सीखना चाहिए कि बहुमत की ताकत का दुरुपयोग करो तो क्या नतीजे निकलते हैं। वाह वाह। ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया और ये सब है, मैं एक रचना आपको सुना देता हूं। कलक साहिबा का भी मैंने समय लिया थोड़ा सा, देखिए साहब। स्वागत भाई साहब। सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से कटता जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि नया जिला बनने पर सुरेश मोदी जी, आपने और नगर परिषद ने सबसे पहला कार्यक्रम कवि सम्मेलन का रखा। घरों से निकलिए, आप एक दूसरे से मिलिए। ये जो मोबाइल है, इसमें जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। ये आपका समय बहुत खाता है, सोचना विचारना, आपकी एकाग्रता, पढ़ना लिखना। तब मैं एक कविता सुनाता हूँ, वो रचना सुनाता हूँ आपको। स्वागत भाई साहब। मैं अपना स्थान लूंगा, कवि सम्मेलन आगे चलेगा। स्वागत। ये सोशल मीडिया देखो क्या जोरदार चीज है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। वो कितना समय आपका खाता है। तब देखिए, एक रचना, पुराना समय याद करो। यहीं मंडी में घूमते थे, कितनी मस्ती थी। किसी को बिना फोन किए चले जाओ, घंटों बैठे रहो, चाय पान खान पीन सब चलता था। अब आज वो चीजें नहीं हैं। तब मैंने सुनाया पुराने समय के जो विरोधाभास हैं उनमें से व्यंग निकाल। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। स्वागत। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठेंगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह 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 भाई साहब, वाह। आप लोग 2 पैसे देते हो, हम कवियों के शायरों के घर चलते हैं, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कवि सम्मेलन मुशायरा हम लोगों के लिए धंधा है। हम लोगों के लिए कोशिश रहती है, ये मिशन है। मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पहले सुविधाएं कम थी, सुख बहुत, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां थी तो भी रोमांच था। तो पुराने समय के जो विरोधाभास हैं, वहीं से मैंने एक रचना निकाली, सुनिए। स्वागत भाई साहब। हालांकि ऐसा नहीं कि सब कुछ ही खराब हो गया हो, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी उस बदलाव के लिए। आज ये हरीश हिंदुस्तानी कह रहे थे, बोले भाई साहब देखो कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, मैं 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा हरीश जी अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। लेकिन हमने उस बदलाव की कीमत ज्यादा दे दी, पुराने समय के विरोधाभास। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। हाँ, एक एक पंक्ति कमाल भाई। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। वाह। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्या व्यंग भाई साहब, वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम।
बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा, हरीश हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अब आपकी तालियों से मोहब्बत मिलनी चाहिए, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। आहा, कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। आहा, वाह वाह। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आए कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना बचपन याद करो, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी, ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। आहा आहा। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। 1 रुपए की जमीन 100 रुपए की हो गई, 5 रुपए की चीज 50 रुपए की हो गई, कोई हिसाब किताब नहीं। तब देखें हम, लोग पुराना समय, पुराने लोग बैठे हैं, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। क्या क्या व्यंग है भाई साहब, वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। इसी मैदान में आपने रामलीलाएं देखी होंगी। आज धर्म के नाम पर कितना तनाव फैलाया जाता है। रामलीला में एक नकलची भी होता था, नाच गाने भी होते थे। तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने तो कहीं नहीं लिखे कि उसमें नकलची भी है या नाच गाने भी हैं। लेकिन समाज उदार था। हमने उदारता खो दी, एक दूसरे को सहना बंद कर दिया। तब देखें, उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बालियों और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। आहा, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। इसलिए धर्म के नाम पे तनाव मत पालो। भगवान राम खुद भी जानते हैं कि उनके प्रचार प्रसार में भक्ति कितनी है और इस्तेमाल और राजनीति कितनी है। वरना सबसे ज्यादा तो राम जी की कृपा आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। क्या व्यंग है भाई साहब, वाह। उस भले बुजुर्ग आदमी को यह थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। आहा। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। यहीं से चढ़ते थे, दिल्ली जाते थे, न आने का टाइम न पहुंचने का टाइम। तय करना कठिन था कि ट्रेन में और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्री का मनोविज्ञान पकड़ना और पकड़ लो तो मुझे बताना। डिब्बे में खड़े डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे
और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। हाँ हाँ, क्या मनोभाव है, वाह। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब